नमस्कार दोस्तों, कंगना रनौत पे बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये ट्वीट देख लीजिए। इस ट्वीट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से। इसके भीतर लिखा है नरेंद्र मोदी जी के फोन करते हुए की एक तस्वीर लगाई गई है और इसके भीतर बहुत परेशान नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसके भीतर लिखा गया कि मोटा भाई, ऑपोजिशन को छोड़ो, कंगना को रोको। तो पहले ये स्थिति हो गई है नरेंद्र मोदी जी की। मोटा भाई, ऑपोजिशन को छोड़ो, राहुल गांधी को छोड़ो, अखिलेश यादव को छोड़ो, उद्धव ठाकरे को छोड़ो, सबको छोड़ो, पहले कंगना रनौत को रोको। अगर कंगना को नहीं रोका गया तो फिर कंगना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कंगना का एक और बयान आ गया है दोस्तों, और बिल्कुल साफ और स्पष्ट लफ्जों में आ गया है। कंगना रनौत ने न्यूज 24 के ऊपर एक रैपिड फायर जो एक इंटरव्यू का हिस्सा होता है कुछ मिनटों का, उसके दौरान कहा कि पूछा गया क्या जाति जनगणना होना चाहिए, तो कंगना कहती है नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक और इंटरव्यू सामने आ गया कंगना रनौत से, उसमें पूछा गया कि आप जातीय जनगणना के बारे में क्या राय रखती हैं, क्या सोचती हैं। और जो विस्तार से कंगना रनौत ने अपनी बयान वहां पर दिए, वो विस्तार से अपनी दिल की बातें वहां पर खुल करके कह दिया। वो वाकई जो है, देश इस बात को सुन के धन्य हो जाएगा। लोग कह रहे कि हर 1-2 महीने के भीतर कंगना रनौत के इंटरव्यू होते रहने चाहिए। क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने कहा, बकौल कंगना रनौत कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अभी तक नहीं हुई है और आगे क्यों होनी चाहिए? मेरे आसपास तो कितने हीरो हीरोइन काम करते हैं, हमें तो पता ही नहीं किसकी क्या जाति है। इस भारत देश का एक कह सकते हैं ऐसा सच आप जानने वाले हैं। वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि जाति क्या होती है। इसका साफ मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति फॉरवर्ड कास्ट के अंदर पैदा हुआ है। वो ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना ओबीसी है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो उसको जन्म से ही इस बात का एहसास कभी ना कभी जरूर करवाया जाता है कि, और हो सकता है कि बहुत बार या रोजाना उस बात की उसको ऐसा कर, तुम कौन सी जाति से हो, तुम दूर रहो, तुम दूर बैठो, तुम छोटे जाति से हो, तुम दूर से खाओ, तुम दूसरे बर्तनों में खाओ, तुम छुओ नहीं। कंगना रनौत ठहरी भाई राजपूत। कंगना रनौत को कहां पर पता चलेगा कि जाति क्या होगी? और वो किसका एग्जाम्पल दे रही है? वो कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वही मैं सोचता हूं कि बटेंगे तो फिर कटेंगे। भाई गजब की बात है। आप खुद जो है एक ऐसी जाति से आती है और उसी जाति से आने वाले, राजपूत जाति से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप एग्जाम्पल दे रही हैं। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि आपको पता है या आप उसके एक्सपर्ट हैं? और जबकि मौजूदा सरकार को फंसा दिया। कल ही जो है जेपी नड्डा ने बुलाया अपने घर पे कंगना रनौत को। जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कंगना रनौत को बुलाया। कंगना रनौत को बुला करके क्या कुछ कहा, मैं आगे कुछ देर बाद वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जाति जनगणना के ऊपर कंगना रनौत जो कुछ भी कही सो कही। उसके बाद तो कंगना रनौत ने रामनाथ कोविंद, जो इस देश के राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको रामनाथ कोविंद नहीं कहा। पहली बात तो ये है कि वो इस बात को मान ही नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने नाम लिया तो रामनाथ कोविंद कह दिया। रामनाथ कोविंद को कोविड कहती है और उसके बाद कह रही हैं नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद से पहले भी दुनिया थी। रामनाथ कोविंद से पहले भी कांग्रेस के के.आर. नारायण साहब को पहला दलित राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन इनके लिए 2014 में ही देश आजाद हुआ था, कंगना बाबू के लिए। तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हम सब तथ्य के साथ आपसे बात करते हैं। लेकिन कंगना का एक छोटा सा बयान आप देखिए कि आखिर जब उनसे पूछा गया कि जाति जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, तो क्या कहती हैं? बकौल कंगना रनौत जब उससे पूछा गया क्या स्टैंड है आपका जाति जनगणना को लेकर के, तो वो कहते हैं कि योगी जी ने जो कहा वही स्टैंड मेरा है कि साथ रहेंगे तो नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं कि कौन एक्टर्स का क्या जाती है। मेरे आसपास रहने वाले लोग, आसपास के लोग का कोई जात का कुछ पता ही नहीं। बकौल कंगना रनौत कहती हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कंगना रनौत, उनको ऐसा लगता है कि देश आजाद हुआ है, वो अभी हुआ है, मोदी जी ने देश को आजाद करवाया 2014 में, और इस देश में अब जातिवादी कुछ नहीं है। इसके आगे भी वो कुछ कह रही थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि देश के भीतर यदि जाति बनानी भी है तो फिर 3 जातियां मात्र आप बनाइए। पहली गरीब, महिला
गरीब जाति बनाइए, महिला जाति बनाइए और किसान बनाइए। इनको जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया जाता है वो नरेंद्र मोदी जी की स्क्रिप्ट होती है। मोदी जी 4 जाति बताते हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा, लेकिन वहां जाते जाते एक जाति को ये भूल गई थी। अब बात है कि ये भूल जाते हैं, इनको लगता है कि जाति कभी हुई नहीं, जाति कुछ है ही नहीं, इतनी जाति बनानी क्यों है, जातियों के भीतर बांटना क्यों है, बटे हुए पहले से हैं, केवल काउंट करनी है, गिनती करनी है कि कौन कितना है, किसकी संख्या कितनी है। बांटना इस दौर में किसी को नहीं है। कोई कुछ नहीं कह रहा है कि फलाना कास्ट के अंदर है उसको दूसरे कास्ट में जाके ढकेल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैडम कंगना रनौत, ये हो रहा है कि इस देश के भीतर जो जातियां हैं उस जातियों की कितनी हिस्सेदारी मिल रही है मौजूदा समय में, ये पता करना कोई गलत काम नहीं है। ये पता करके जब पता चलेगा कि आखिर किस जाति को कितना हिस्सेदारी मिल रही है, मेन स्ट्रीम में किस जाति के लोगों को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और कंगना रनौत ठहरी, कैसे परिवार में पैदा हुए, उसके बाद फिल्में करने लगी, खुद कहती है कि कम उम्र में ड्रग्स के एडिक्ट हो गई, तमाम तरह की बातें कहने लगी। अब कंगना रनौत कहती है कि हमें पता ही नहीं जाति क्या होती है, जाति कैसे। अगर यही किसी दलित के पैदाश से होकर के अगर निकलती तो फिर पता चलता कंगना रनौत को कि जाति कैसे जाति जानी जाती है और कैसे जाति के नाम पर इधर उधर बैठाया जाता है, ये उसके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन फिर ये ठहरी, रामनाथ कोविंद जी के बारे में ये बात करने लगी आगे, उसके बारे में क्या क्या उनकी समझ के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर कितना रिसर्च किया जाए। बड़ी बात यह है, जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने रामनाथ कोविंद पहले दलित राष्ट्रपति नहीं थे इस बात पर उन्होंने टोका उसको, लेकिन उसके नाम गलत कहा इस बात पे उन्होंने नहीं टोका। वैसे अपने आप पे वो एंकर कहते हैं कि हिंदी के लेकर के, शब्दों को लेकर के, शब्दावली को लेकर के, उच्चारण को लेकर के तमाम सारी चीजें बोलते रहते हैं वो एंकर साहब जो है। लेकिन कोविड कह दिया, लेकिन कोविड कहने पे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राम कोविड जी आए तो रामनाथ कोविंद जी, माफ कर दीजिए कंगना रनौत को, कंगना रनौत को आपका नाम ही नहीं पता है। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं और जाने जाएंगे भी, और आपका नाम बहुत सम्मान के साथ रामनाथ कोविंद जी लिया जाएगा इस देश में। लेकिन कंगना रनौत रामनाथ कोविंद जी कहते हैं, तो आप कोविड नहीं है, आप कोविंद जी हैं। तो थोड़ी सी एक जानकारी के लिए इनको कि रामनाथ कोविंद जो ही बता रही है कंगना रनौत, रामनाथ कोविंद पहले नहीं है, उनसे पहले के.आर. नारायण साहब है। के.आर. नारायण साहब देश के राष्ट्रपति हुए, और थोड़ा सा गूगल विकिपीडिया से आप भी सर्च करके पता कर सकते हैं कि के.आर. नारायण जी का जन्म जो है, और केरल के भीतर उनका जन्म हुआ था, एक दलित समुदाय के रूप में, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। पत्रकारिता में कुछ समय उन्होंने बिताया, फिर लंदन स्कूल इकोनॉमी में अध्ययन किया। नारायण ने नेहरू प्रशासन में भारतीय विदेश सेवा के रूप में भी अपना कार्य किया, और कांग्रेस के भीतर लंबे समय तक उन्होंने काम किया, और फिर जाकर के कई देशों के भीतर राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन में भी इन्होंने काम किया, और नेहरू ने उनको देश का सबसे अच्छा राजनयिक कहा था। और उसके बाद इंदिरा गांधी इनको राजनीति के भीतर लेके आई। लोकसभा के लगातार 3 आम चुनाव जीते हो, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में काम किया, 1992 में उपराष्ट्रपति चुने गए, और के.आर. नारायण साहब 1997 में राष्ट्रपति बने, और दोनों पदों के ऊपर आसीन होने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। एक लंबा इतिहास है उनका। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस सिंबल के रूप में इनको बैठाया था, नहीं, पहले ये 3 बार लोकसभा का चुनाव भी जीते। फिर जाकर के नेहरू जी इनको काफी प्रशंसा भी करते रहे। फिर इंदिरा गांधी इनको राजनीति में लेकर के आती हैं, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री के रूप में काम किया, उसके बाद फिर जाकर के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति तक बनाए गए। लेकिन इनकी आंखें 2014 के बाद कंगना रनौत को खुलती है, 2014 के बाद ही इनको दिखाई देता है। दुनिया इनकी वहीं से शुरू होती है 2014 में। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार एक पर एक बयान दे रहे हैं, इस पर सुप्रिया सुनेत कहती हैं कि आज फिर बीजेपी एमपी कंगना ने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति, मेरे आसपास जाति जैसा कुछ भी नहीं है।
मैडम आप ठहरी स्वर्ण, अमीर, सांसद, आप क्या जानिएगा दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत क्या होती है। पूरा पूरा वक्तव्य जरूर इसको सुनिए और आप मोदी जी चुप्पी तोड़िए, हम नहीं तो फिर अपने घटक दल जेडी और एलजेपी चिराग पासवान को तो अपना स्टैंड बता दीजिए आप। तो सीधा सा बात है कि ये जाति जनगणना का सेंसस के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। एक बहुत ही शानदार लिखा है नरेंद्र नाथ मिश्रा ने इस बात को लेकर के, वरिष्ठ पत्रकार भी है, उनका लिखा हुआ आपके सामने देखिए कि जिन्हें जातिगत जनगणना की मांग, इससे जुड़ी हुई राजनीति में समाज को पीछे ले जाने का ट्रेंड दिखता है, प्रोग्रेसिव नहीं दिखता है, विकास के विरुद्ध दिखता है, वे अगर अपनी सोच और राय के प्रति ईमानदार हैं और उस पर मजबूती से स्टैंड करते हैं तो फिर उन्हें जाति की तरह धर्म आधारित जनगणना और उसके आसपास की राजनीति के ऊपर भी उतनी मजबूती से उनकी राय ईमानदार दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जाति की बात करने से समाज पीछे चला जाएगा और दिन भर हिंदू मुस्लिम करने से समाज का विकास होगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जरा इस बात को समझिए। वाकई इन्होंने एक बात कहा कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जाति जनगणना करने से समाज पीछे चला जाएगा, समाज बढ़ जाएगा, जाति जनगणना करने से समाज के भीतर राहुल गांधी फूट पैदा कर देंगे, ये बात कहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम पिछले 10 साल से करते हैं। तो आप हिंदू मुस्लिम करके भी इसको कौन सा देश को आगे लेके जा रहे हैं। जाति जनगणना का सेंसस करके तो ये हो जाएगा कि हाँ, हम सब जातियों के, उन जातियों के संख्या के हिसाब से उसके रिप्रेजेंटेशन होंगे कि किस जाति के किसने हिस्सेदारी है, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उतनी भागीदारी उसकी होनी चाहिए। ये तो पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव बातें के लिए जाति जनगणना करने की बात की जा रही है। हिंदू मुस्लिम कर करके तो केवल और केवल नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं देश के भीतर। हिंदू को मुसलमानों के नाम पे डरा रहे हैं, जो मुसलमान के नेता है वो हिंदुओं के नाम पे डरा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो मुसलमान आकर के आपके छीन लेंगे, वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ आ जाओ, वरना वो हिंदू आकर के तुम्हारे ऊपर कब्जा जमा लेंगे। तो टोटल निगेटिविटी चीज है ये। तो इसको आप लगातार 24 घंटे दुष्प्रचार करते हैं, उसको इतनी तवज्जो देते हैं जो पॉजिटिव चीज है, जिसमें काफी पॉजिटिव संकेत छिपा हुआ कि जाति जनगणना पे अगर बात होगी तो फिर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात होगी, किसको कितने रिसोर्सेज मिले, कितनी भागीदारी है, इसके ऊपर बात होगी। तो ये तो पॉजिटिव चीज है, इसको दबा करके एक निगेटिव चीज को उठा रहे हैं। इसका साफ मतलब होता है कि आप ईमानदार नहीं हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं अपने फायदे के लिए और आप जाति जनगणना को पेचुपिस आते हैं ताकि आपको वोट इकट्ठा करके मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात इस दौर में ये है कि अब इस जाति जनगणना को लेकर के जेडीयू को आप क्या कुछ कहेंगे, चिराग पासवान को क्या कहेंगे, नीतीश बाबू को क्या कहेंगे, टीडीपी को क्या कहेंगे, बाकी और सहयोगी जो घटक दल है आपके एनडीए के, उसको क्या कहेंगे। आप तो अपने ही घर में फंस चुके हैं। इसीलिए जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को बुलाया था। कंगना रनौत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली और बयान के बाद पहली मुलाकात पार्टी ने हिदायत दी थी कि आगे से ऐसा बयान अपना दे। कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए कंगना रनौत पहुंची थी। कंगना रनौत और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद में जो है उनको ये सलाह दी गई, राय दी गई कि आप इस तरह का कोई भी बयान आगे से ना दे। लेकिन देखिए साहब, इसमें बयान भी एक छपता है कि जेपी नड्डा ने कंगना रनौत से कहा कि यदि आपको बातें करनी है तो आप संसदीय क्षेत्र के बारे में ही बात कीजिए, वहाँ के समस्याओं के बारे में बात करें, लेकिन ऐसी बातें जो नीतिगत मुद्दे हैं, जिन पे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनका फैसला होता है, या फिर ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, उनके ऊपर बातें आप, या उन सारे मुद्दों के ऊपर आप बयान न दें। आप सांसद जरूर हैं लेकिन नीतिगत मामलों पे आप अधिकृत नहीं हैं और न ही आपको इन पर बोलने की अनुमति दी जाती है। तो जेपी नड्डा साहब की जो उनका बयान होता है, उनका बयान 24 घंटे पहले था और उसके बीच में ही 24 घंटे भी नहीं बीते, एक दिन भी नहीं बीते, उससे पहले कंगना रनौत ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। बहरहाल कंगना रनौत जो है विपक्ष पे तो भारी नहीं पड़ रही है। कंगना रनौत राहुल गांधी को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। कंगना रनौत तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही भारी पड़े। कंगना तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर ही भारी पड़ रही है। एक तरीके से क्या है कि ग्रहण लगाने का काम कर रही है भाजपा के ऊपर, जो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए होंगे किसी और कारण से, किसी और मकसद से। कुछ और भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के बारे में सोचे रखा होगा, लेकिन आज कंगना रनौत भारतीय जनता के ऊपर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो रुकिए, ये तो एक केवल ट्रेलर है, पूरा फिल्म इनका आना बाकी है।
जो व्यक्ति इतना कुछ कह रहा है और इतना बोलते बोलते 2 दिन के भीतर इतना जो है ज्ञान दे दिया जिस व्यक्ति ने, उसको और कुछ बोलने दीजिए। इनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस आना तो बाकी है, बेस्ट का मतलब क्या कुछ होगा आप खुद समझ रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।